तो चलाते हो कि बनाते हो? चलाते हैं। बनाते नहीं हो? तो बनाते भी हो? इंजीनियर भी हो? सर बना देते हैं कंप्यूटर में। अच्छा, तो ऐसे दिमाग पढ़ाई में भी लगाओ। सर नहीं लगता। लगाओ बेटा। चलो सुदामा चरित्र पे बात करें। सबको दिख रहा है बेटा ये? सर ये शेयर नहीं है। ये शेयर है कि नहीं? पहले स्क्रीन दिख रही है कि नहीं? स्क्रीन दिख रही है? हाँ दिख तो रही है। ठीक है, यस सर। चलो वेरी गुड, दिख रही है तो बड़ी अच्छी बात है। सुदामा चरित्र, ठीक है। सुदामा नाम सुने हैं आप लोग? हाँ? देखो पहले तो ये जानो कि इस पाठ के कवि कौन है। नरोत्तम दास ठाकुर। नरोत्तम दास, ठीक है। अच्छा, नरोत्तम दास भक्ति काल के कवि थे। कहाँ के कवि थे? भक्ति काल। अब कहेंगे सर कि ये भक्ति काल क्या होता है ना? हाँ? हिंदी साहित्य के इतिहास का ऐसा समय जिस समय जो रचनाएं लिखी गई वो केवल भक्ति परक लिखी गई, या उस समय ऐसी रचना लिखी गई जिसमें केवल भगवान की भक्ति का उल्लेख है। जैसे रामचरितमानस भक्ति काल की रचना है, ठीक। उसके बाद सुदामा चरित, सूरदास, ये लोग हुए ना, ये सब भक्ति काल के कवि रहे हैं। सुदामा चरित, सुदामा कौन है? कृष्ण के भगवान श्री कृष्ण के मित्र। श्री कृष्ण के मित्र है तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा इनका भाव बढ़ा होगा, भावकाल तो रहा होगा, क्यों? लेकिन ऐसी बात नहीं थी। कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के यहाँ एक ही आश्रम में पढ़ते थे। इनके गुरु का नाम था ऋषि सांदीपनी। क्या नाम था? सांदीपनी ऋषि के यहाँ ये आरान आवाज आ रही मेरी? चलो, सांदीपनी ऋषि के यहाँ जब ये रहते थे, जब इनकी शिक्षा पूरी हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि लोग अपने अपने घरों को जाएंगे, हैं? तो सुदामा गरीब घर से थे और कृष्ण तो भाई राजा के लड़के थे ही, है? तो सुदामा गरीब ही रह गए और कृष्ण राजा हो गए। कृष्ण और सुदामा की मित्रता संसार में मित्रता का सबसे बड़ा उदाहरण है। पता क्यों है? एक राजा और दूसरा फकीर। फकीर समझते हैं? एकदम गरीब, निहायत गरीब। हम और आप गरीबों को अपने पास फटकने नहीं देते, आने नहीं देते। जरा सा पैसा अगर हमारे पास आ जाए तो हम लोग गरीबों की इज्जत नहीं करते, क्योंकि हमारा अहंकार क्या होता है? बढ़ जाता है। लेकिन श्री कृष्ण के इस जीवन से क्या सीख मिलती है, इस पाठ से शिक्षा हमको क्या मिलती है, ठीक है? तो सुदामा की पत्नी एक बार उनसे कहती है कि अरे आपका मित्र इतना धनवान है, इतना उसके पास कोठी है, राजमहल है, वैभव है, यश है, आप उसके पास जाइए और उनको अपना दुख बताएंगे तो शायद हम लोगों के दुखों को वो दूर कर देंगे। कौन? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण किसके दुखों को दूर करेंगे? सुदामा के दुखों को। लेकिन सुदामा जो है उनको लगता है कि ये ठीक नहीं होगा। एक गाना सुने आप, अरे द्वारपालो कन्हैया के कहते, पूरा सुना। न सर पे है पगड़ी न तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम कैसे। तो अब मोटी मोटा बात आप लोग समझ लिए हैं क्या है? चरित्र बेटा, चरित्र नहीं लिखा है, चरित्र, उनकी जीवन गाथा, ठीक। तो पत्नी के बार बार कहने पर सुदामा जो है अंत में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? श्री कृष्ण के यहाँ। अच्छा, द्वारका आए हैं तो श्री कृष्ण तो राजमहल में रहते हैं ना, और राजमहल में अगर कोई व्यक्ति है तो उसके पहले द्वारपाल होगा। आप लोग स्कूल में आते विपुल भैया मिलते हैं ना, विपुल भैया द्वारपाल हैं। अगर विपुल भैया को आप क्या कहेंगे हिंदी में? क्या कहेंगे बताइए? आप लोग शादी विवाह में जाते हैं? जाते हैं ना सर? वहां पर तो वहां देखेंगे दो ठो लगे रहते हैं लेके भाला ना, हाँ? अरे उसको भाला ही तो कहते हैं। क्या कहते हैं उसको?
क्या कहते हैं उसको भाई, तलवार कहते हैं, भाला ही तो लेके रहते हैं। तो उसी तरह से द्वारपाल उनसे पूछता है, सब कुछ उनका परिचय लेता है, तो बताते हैं कि मेरा नाम सुदामा है, मैं श्री कृष्ण के बचपन का मित्र हूँ। तो फिर वो कहता है कि ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। अब द्वारपाल अंदर आता है संदेशा लेकर के, भगवान श्री कृष्ण को बताने आता है। तो कहता है कि प्रभु शीस पगान झगा तन में, प्रभु जान को आही बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरुपाय उपान की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकिसो वसुधा अभिरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम। ये चौपाई छंद है। अच्छा सर, पहले के जो द्वारपाल, सॉरी सवैया छंद है। अरे बाप रे बाप, इतना भूल गया। ये सवैया छंद है। कौन सा है? इसमें से कितने लोग गाना गाते हैं? सर पहले के जो द्वारपाल होते थे, क्या वो गा गा के राजा को सुनाते थे? नहीं बेटा, एक कविता कवि ने लिखी है ना, कवि ने कविता लिखी है ना। गाना गाते हो? खड़े हो जाओ। एक पिक्चर देखे हो विवाह, उस अच्छा एक गाना सुने हो, राधे कृष्ण की ज्योति अलौकिक तीनों लोक में छाए रही है। कौन सुना है? आप सुनिए। याद नहीं। उसका राग गला पता है आपको? वो भी याद नहीं है। अच्छा इस चौपाई में तुम कैसे पढ़ सकते हो? सर ये वाला तो अच्छे से पढ़ सकता हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ पहला पढ़ो। शीस पहला, हाँ शीस पगाना झगा तन में, प्रभु जाने को आई बसे कई ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपट्टी, और पाए उपना को नहीं सामा। ठीक है, गुड, यही बैठ जाओ। यही लैंग्वेज, इसी राग से अगर आप गाएंगे तो आपको याद हो जाएगा। अब देखिए द्वारपाल यहाँ आया है, आपके परीक्षा में अगर आएगा तो इसका पहले क्या लिखेंगे? संदर्भ। क्या लिखेंगे? संदर्भ में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 3 की, पुस्तक का क्या नाम है? बसंत भाग 3 के सुदामा चरित नामक पाठ से लिया गया है। इस पाठ के कवि कौन है? नरोत्तम दास। नरोत्तम दास है। ठीक, क्लियर? सर उसका सरनेम नहीं, सरनेम दास लग गया। ठीक है। फिर उसके बाद प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने सुदामा की दशा का वर्णन द्वारपाल के माध्यम से कराया है। ठीक, क्लियर? अब देखिए, अब वही द्वारपाल जाकर के भगवान श्री कृष्ण के सामने कहता है कि शीस पगान झगा तन में, प्रभु जान को आही बसे के ही ग्रामा। ग्रामा माने ग्रामीण, जो गांव का रहने वाला होता है। ठीक, ग्रामीण जो गांव में रहता। शीस माने होता है सिर, कपार, उस पे समझते हैं ना, इसको कपार भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिर। शीस माने सिर, पगा माने पगड़ी, झगा माने वस्त्र। प्रभु जान कहते हैं कि न सर पर पगड़ी है, न शरीर पर ठीक ठाक वस्त्र है। हे प्रभु, पता नहीं कहां से एक ग्रामीण आया है और कैसा है कि धोती फटी सी लटी दुपट्टी, अरुपाय उपानह की नहीं सामा। पाय माने होता है पांव, उपानह माने होता है चप्पल, स्लीपर। ठीक, धोती फटी, धोती जो पहनी है वो भी फटी है, और लटी दुपट्टी, दुपट्टी मतलब दुपट्टा। पहले तो गांव वाले गमछा यहाँ रखते थे, हैं? धोती कुर्ता और गमछा रख लेते थे, अभी भी रखते हैं। तो कहते हैं कि उसकी धोती भी फटी हुई है, एक मैला कुचैला जो है दुपट्टा रखे हैं, और पैर में पहनने तक को जूते नहीं है उस ग्रामीण के पास। कौन कह रहा है? द्वारपाल। किससे कह रहा है? क्लियर? कहते कि द्वार, क्या बेटा?
पहनने तक को उसके शरीर में पहनने तक को। क्लियर? द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक। द्वार माने दरवाजे पर, द्विज माने होता है कहीं हंस रहे थे नहीं खड़े जाओ मारे नहीं दे जाओ क्या होता है बताओ? अरे कुछ नहीं चलिए। क्या बात है बताओ? सर वही जो अब अपने से आपसे वो जूम हो गया था ना, जूम आउट हो गया था ना वो स्क्रीन, तो वो अचानक से जूम आउट और जूम इन होता हुआ। तो मैं हंसने की क्या बात है? क्या जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। नहीं सर वही था। हैं हंसोगे उसके बाद? नहीं मारे की ब्राह्मण द्विज मतलब द्विज माने होता है ब्राह्मण। अच्छा ब्राह्मण को द्विज क्यों कहते हैं पता है? नो सर। सर क्योंकि बताओ। नो सर। देखो एक होता है संस्कार, उपनयन संस्कार, जिसमें लोग जनेऊ धारण करते हैं, ठीक है? तो उसके बाद से ब्राह्मण को द्विज, जो 2 बार जन्म ले, द्विज का मतलब है 2 बार जन्म ले, ठीक? बाद में बताएं कभी इसका क्या कॉन्सेप्ट है। द्वार खड़ो, द्वारपाल कहता है कि द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, दुर्बल वाले पतला सा, ठीक है, कमजोर एक ब्राह्मण हमारे दरवाजे पर खड़ा है और रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा, और हमारे इस वैभव को, हमारे इस धन दौलत को, हमारे इस संपत्ति को एकदम चकित होकर के देख रहा है। कौन देख रहा है? ब्राह्मण। कौन बता रहा है? द्वारपाल। और कहते हैं कि पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो, और हे मेरे दीन दयाल, हे मेरे करुणा के सागर, इन सब कुछ होने के बाद वह अपना नाम पूछने पर क्या बता रहा है? सुदामा। सुदामा। बात समझ में आई? किसी टफ वर्ड का प्रयोग क्यों किया गया है? बड़ा टफ वर्ड नहीं है, ये जो भाषा है ब्रज भाषा है जब प्रोनाउंसिएट करने में काफी दिक्कत होती है, इसलिए बेटा। देखो ये ब्रज भाषा है। कौन सी भाषा है? आप कौन सी भाषा यूज करते हैं? हिंदी। अवधी। आप अपने घरों में अवधी भाषा का प्रयोग करते हैं। हिंदी तो मानक भाषा है जो हम और आप बोलते हैं, लेकिन घरों में ये भोजपुरी यूज करते हैं, आप अवधी यूज करते हैं। आप कहीं और कहाँ के हैं? आपका घर कहाँ है? हाँ? यूपी में कहाँ की? आगरा। ये ब्रज भाषा प्रयोग करती होंगी, एकदम एग्जैक्ट भाषा। आप नहीं बोल पाते होंगे, लेकिन आपके गांव में लोग यही भाषा बोलते होंगे। मोसो कहो, वो को जानो। नहीं, आपका हाथरस डिस्ट्रिक्ट है तो आप खड़ी बोली में होंगी या ब्रज में होंगी। मो को जानो, मो से का मतलब याद है कि नहीं? ये सुनिए कि नहीं तरह के लैंग्वेज आपके यहाँ? मोसो का मतलब मो को जानो है? हाँ मैं कछु नहीं जानते हैं। कहाँ दादी का घर कहाँ है? कन्नौज के आसपास होगा। चलो ठीक है, समझ गए? तो ये भाषाई अंतर है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? बेटा किसी को दिक्कत? ऑनलाइन किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। एक बार पूछ लो बेटा, जहां दिक्कत हो। ये सवैया छंद है, जहां दिक्कत आए पूछ लो, फिर से बता देंगे। और छिपोगे नहीं, पूछोगे तो बेटा हम जान नहीं पाएंगे, फिर एग्जाम में नंबर कम पाओगे तो फिर चिल्लाओगे। तुमको समझ आया? क्या समझ आया? पढ़ो पढ़ो। तो दूसरा क्या है? दीन दयाल माने भगवान। दीन दयाल माने भगवान। पूछत दीन दयाल को धाम माने भगवान आपका पता पूछ रहा है। धाम माने घर। दीन दयाल माने पूछत दीन दयाल को धाम, भगवान श्री कृष्ण का पता पूछ रहा है और अपना नाम क्या बता रहा है? क्लियर? चलिए सर ये तीन लाइन एक और बताना। हाँ, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा। इन सब होने के बाद मतलब उसके पैर में न पहनने के लिए चप्पल है, न सर पर पगड़ी है और न शरीर पर वस्त्र है, धोती भी फटी हुई है। दरवाजे पर एक दुर्बल ब्राह्मण, कमजोर ब्राह्मण खड़ा है और इस वैभव को एकदम आश्चर्यचकित निगाहों से देख रहा है। और हे भगवान, हे मेरे दीनदयाल, वो आपका घर पूछते हुए अपना नाम सुदामा बता रहा है। क्लियर? यस सर। किसी को दिक्कत? नो सर। ऑनलाइन? यस सर।
अरहान समझ में आ गया? महिमा, यस सर। महिमा, कीर्ति, अभिनव, गर्विका, आरव। बेटा कोई बोल नहीं रहा है, जान लेना मैं एब्सेंट कर दूंगा। लॉगिन करके भागे हो ना, बताएंगे तुम लोग को, आओ कल क्लास में। यस सर, समझ में आ गया। अच्छा क्षितिज, 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 यस सर। चलो पढ़ो तो ये वाला पैराग्राफ। ये वाला सर पैराग्राफ अच्छा लगता है मुझे। ये वाला पैराग्राफ अच्छा लगता है। देखी सुदामा की दिन दशा। सर कौन सा वाला? ये जहां निशान लगाए हैं यहाँ, ऐसे बेहाल विवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। ऐसे बेहाल डिवाइन, ऐसे बेहाल डिवाइन सो पग कट। पढ़ो पढ़ो, किताब लो हाथ में, किताब लो। ऐसे बेहाल डिवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इति न कि तय दिन खोए। देखी सुदामा की दिन दशा, करुणा करी है, करुणा निधि रोए। पानी परा हो हाथ छुए नहीं, नहीं नैने के जाल सो पग जोए। मेहनत करिए क्षितिज जी, आप पढ़ नहीं पा रहे चीजों को ठीक से, बहुत मेहनत की आवश्यकता है आपको। आप किताब देख के नकल नहीं मार पा रहे हैं, बहुत शर्म की बात है। सर आप एक बार पूरा पढ़िए। क्षितिज पढ़ू तो मैं? ये सर पूरा चलो। reading में। कहते हैं कि ऐसे बेहाल विवाइन सो पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पाए सखा, तुम आए इतय न कितय दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात की हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। क्लियर? सर आपको याद है क्या ये? बात समझ में आ गई? Yes, sir। क्लियर? चलो तुम पढ़ो विश्वजीत, इसको पढ़ो गा के, बढ़िया से पढ़ो। ऐसे बेहाल बेवान सुपग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीनी दशा, करुणा करी के करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग। बैठ जाओ। समझ में आया कुछ? यस सर। सर आखिर नहीं समझ में। अब देखो, जब यहाँ पे द्वारपाल ने सब कुछ बता दिया कि हे प्रभु, हे मुरारी, हे घनश्याम, आपका एक मित्र आपका नाम पूछ रहा है, आपका घर पूछ रहा है और उसकी दशा ऐसी ऐसी है। तो इसके आगे भी एक है कि सुनत सुदामा नाम, ठीक है, वो पूरा कवित छंद है तो वहां नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण मिलने के लिए दौड़ पड़ते हैं उस किससे? सुदामा जी से। और सुदामा जी को लेके आते हैं। कहाँ लेके आएंगे? अपने राजमहल में, और बैठाते हैं। और चूंकि उसने बता दिया था कि अरुपाय उपानह की नहीं सामा, कि उनके पैरों में चप्पल भी नहीं है और न सर पर पगड़ी है, ठीक है। तो कहते हैं कि ऐसे बेहाल विवाइन, विवाइन समझते हैं? नहीं समझते? आप लोग देखे होंगे कि गांव में कुछ लोग जो खेतों में अक्सर काम करते हैं, उनकी एड़ियां फट जाती हैं। यस Yes, सर। sir. Yes, sir। उसमें ऐड भी आता है ना, Yes, sir। बोरोप्लस। बोरोप्लस वाला, ठीक है। तो जो एड़ी फट जाती है उसी को विवाई कहते हैं। क्या कहते हैं? विवाई। विवाई, ये विवाई। जाके पाँव न फटे विवाई, सोका जाने पीर पर आई। सुने कि नहीं? Yes, sir. ये बहुत दर्द देता है। तो कहते हैं कि ऐसे बेहाल बेवाइन सु, एक तो ऐसे आपके पैर फटे हुए हैं, बिवाइया है, वो दर्द करती होंगी। अब पग कंटक जाल लगे, पग माने रास्ता, रास्ते में आते हुए न जाने कितने कांटे आपको चुभे होंगे, क्योंकि
पाए उपाना की नहीं सामा, पैर में क्या है? चप्पल तक नहीं है। कहते कि हाय महादुख पायो सखा, हे मेरे मित्र तुम इतना दुख पाए हो, फिर तुम आए इतय, इतय माने ब्रज भाषा, यहाँ आए इतय न कितय दिन खोए। मित्र तुम इतना दुख पाते हुए भी तुम यहाँ नहीं आए, तो थे कहाँ तुम? सब कुछ जानते हुए कि तुम्हारा मित्र सब कुछ कर सकता है, फिर भी तुम मेरे पास नहीं आए। फिर देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। अनुप्रास अलंकार है। कौन सा अलंकार है? क्यों? क्योंकि एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, क क क। क्लियर? कहते कि देख सुदामा की दीन दशा, सुदामा जी की इस दीनहीन अवस्था को देख करके भगवान श्री कृष्ण को दया आ गई। करुणा माने दया, और करुणा निधि माने भगवान। रामदूत मैं मात जान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। करुणा निधि माने भगवान। कहते हैं कि सुदामा की इस दशा को देखकर भगवान श्री कृष्ण क्या किए? रोने लगे। क्लियर? और पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो। मतलब हमारे यहाँ, आपके यहाँ एक कल्चर है, जैसे कहीं भी कोई रिश्तेदार, कोई मेहमान जाता है तो उस घर की जो महिलाएं होती हैं उनका पैर जो है एक परात में पानी रख के धोती है। सर नवरात्रि को होता है, नवरात्रि के अलावा भी अब कम होता है। अब लोग एडवांस हो गए, संस्कार को भूल गए। जबकि विज्ञान क्या कहता है कि अगर आप थके हुए हो और इतना इतना पैर धुल लीजिए तो आपकी थकावट दूर हो जाता है। तलुआ में होता है, तलुए में होता है ना, ये उसी का प्रतीक था। लेकिन अब लोग एडवांस हो गए। अब हम लोग अभिमान, दिखावा, प्रदर्शन के चक्कर में अपने संस्कार को भूल गए। समझ गए? तो और भगवान श्री कृष्ण को इतना रोना आया कि नरोत्तम दास जी लिखते हैं कि परात माने एक बड़ा सा बर्तन होता है। आप लोग आटा जिसमें गूंथते हैं देखें, उसी तरह से होता है, वो बड़ा सा वो बड़ी वाली थाली बड़ी सी होती है काफी। हाँ, तो उसी परात में क्या हुआ कि उन्होंने पानी रखी थी, लेकिन इतना रोए हैं कि परात के पानी को नहीं छुए, अपने नैनों के जल माने आंसुओं से उन्होंने उनके पैरों को पखारा है। किसने? कृष्ण। किसके पैरों को? सुदामा जी को। बात समझ में आई? यस सर। किसी को कोई दिक्कत? नो सर। कहते हैं कि कछ भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न दे, चापी पोटरी काख में, रहो कहो के ही हेतु। हेतु माने होता है कारण। क्या होता है? हेतु मतलब हेतु माने बेटा कारण, रीजन। काख समझते हो? काख, ये काख होता है। यहाँ पे उन्होंने पोर्ट्रेट यही दबा ली थी ऐसे कि देखिए। ठीक। भाभी समझते हैं? यस सर। Who's भाभी? भाई की पत्नी। यहाँ भाभी से क्या मतलब? सर वो जो सुदामा जी की पत्नी है, हाँ, कुछ सुदामा जी की पत्नी। ठीक है। अब देखिए, सुदामा जी जब घर से अपने निकल रहे थे तो हमारे यहाँ, आपके यहाँ परंपरा है कि जब किसी रिश्तेदार के यहाँ आप जाएंगे सर तो मिठाइयाँ कुछ लेके न कुछ हाथ झुलाते हुए नहीं पहुंच जाएंगे। कुछ न कुछ तो लेके जाएंगे ना भाई, मिष्ठान, स्वीट्स। तो सुदामा जी बहुत गरीब थे, बेचारों के पास कुछ था नहीं। तो उनकी पत्नी ने सर तो उनकी पत्नी ने क्या किया कि अगल बगल से मांग करके चावल लाए थे और उसी चावल को उन्होंने दे दिया। क्लियर हो गई बात? किसी कोई दिक्कत? नो सर। और क्या कहते हैं कि भगवान तो भगवान है भाई, श्री कृष्ण तो भगवान है, तो समझ गए कि तुम क्या लाए हो और किस कारण आए हो। तो उन्होंने कहा कि कच्छु, देखो शब्द आ गया ना, कच्छु। हाँ, कच्छु माने होता है कुछ। कहते कि कच्छु भाभी हमको दियो, कि कुछ हमारी भाभी ने हमको दिया है, और सो तुम काहे नहीं दे, तो तुम हमको क्यों नहीं दे रहे हो। और चापी पोटरी कांख में, चापी माने दबाकर, चापना माने दबाना। चापना माने क्या होता है? लोग कहते हैं कि चाप दिए थे। सुनते हो ना, कहते हैं कि चाप दिए थे। चापना माने दबाना। चापी पोटरी, पोटरी माने वो जो पोटली थी चावल की,
कहते कि चापी पोटरी काख में कहो कही रहे कहो कही ही। किस कारण से उसको दबा के रखे हो? जो मेरी भाभी ने मुझे दिया है मुझे तो है, हम खाएंगे। इसी पे एक गाना बना था कि पहली मुट्ठी जो लेने लगे तो। हाँ पता है कि नहीं सर, उसमें पहली मुट्ठी में क्या है ना, सर राजमहल तीसरी मुट्ठी जो देने लगे तो बैकुंठ तो लक्ष्मी ने रोक लिया। हाँ। मेरा निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। सुने कि नहीं? ये सर दो में दोनों लोग दे डालते हाँ। हैं पूरा। दोनों लोग देते और पहली लास्ट मुट्ठी में- देते ही प्रभु ने स्वर्ग सुदामा हाँ। के नाम किया है? दूसरी मुट्ठी में पृथ्वी लोक का वैभव विप्र को सौंप दिया है। फिर तीसरी में लोग तीसरी देते मुट्ठी हैं। जो देने लगे तो वैकुंठ लोग जो लक्ष्मी ने रोक लिया है, अपना निवास भी दान में दे रहा, कैसा दानी ये मेरा पिया है। ठीक है, रविंद्र जैन की रचना है ये। उसी चावल पे बात है जो चावल भगवान श्री कृष्ण के को सुदामा ने दिया था। सर तंदुल मतलब क्या? चावल, तंदुल माने चावल। वो तो गुरु मातु ने दिया। अरे भाई अब चना वाली घटना आगे सुनिए। एक बार मैंने बताया ना कि ऋषि सांदीपनि के आश्रम में एक हाँ। शिक्षा ग्रहण करते थे दोनों लोग, चना चोरी करके खाते थे। चोरी करके नहीं खाते। अरे गुरु माता वो लोग का तो लकड़ी एक बार वो लकड़ी काटने गए, ठीक है, तो वहां श्री कृष्ण और सुदामा, तो उनकी जो गुरु माता समझते हैं गुरु जी की पत्नी, तो उन्होंने कहा कि भाई बच्चे हैं लकड़ी काटने जा रहे हैं, चना दे इनको दिया भूख वो। लगेगी तो कुछ खाएंगे नहीं, तो उन्होंने कृष्ण- चना दे दिया। तो बारिश होती है रात। तो वहां बारिश थी और ठंड पड़ रही थी, तो चना जो है सुदामा लगे खाने, उन्हें नहीं। और उनकी दांत कट कट बजने लगा। तो बोले क्या खा रहे हो? तो बोले कुछ नहीं, ठंड से मेरे दांत बज रहे हैं, किटकिटा रहे हैं। तो भगवान समझ गए कि चना खा रहे हैं, तो कहे कि यार तुम चोर हो क्या, एकदम हमको नहीं दे रहे हो। तो वही चीज यहाँ कि तुम यहाँ पोटली जो है कि चावल की पोटली चुराए जा रहे हो, तो उसी का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि आगे चना गुरु मात दे लय तुम चाबी हमें नहीं दीने, अश्याम कहो मुस्काए सुदामा से चोरी की बान में हो जो प्रवीणे, अपोटरी काख में चाबी रहे तुम खोलत नाई सुधा रसबीने, अश्याम कहो मुस्पा पाछली बानी अजो न तजो तुम तैसे ही भाभी के तंदुल की। तंदुल माने चावल। चावल क्या होता है? चावल। क्लियर? इसको कल पढ़ाएं, सर टाइम है? कल बजने वाला है। कल वाली क्लास में इसको पढ़ाएंगे। सर कल छुट्टी है, परसों अरे में परसों आएंगे। वाले तो क्लास। परसों में तो हम ही लोग सरेंगे हाँ, सर। बस काम हो जाएगा। यही सर। क्लियर?